प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भरत दास जी कनाडा से, अमेरिका से। उनका प्रश्न है कि महाराज, कौन सा साधना करने से आध्यात्मिक जो उच्च स्थिति प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कितना नाम जप करे जिससे कि पूरी तरह से जो है एकदम आध्यात्मिक स्थिति पर ऊपर, कितना संख्या इसे मतलब पूछे हैं। तीसरी बात उनका ही कोई ऐसे संत गुरु जिसको आप मान रहे हैं उनके पास जाने से क्या स्थिति प्राप्त हो सकता है। देखिए जी, आपका जो है प्रश्न बहुत उत्तम है। धन्यवाद है। अमेरिका में रहते हुए भी आपके भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम है और हमारा वीडियो भी देखते हैं, धन्यवाद है। देखो भाई, मैं तो स्पष्टवादी आदमी हूं, इसलिए जो बात है मैं समझ। पहला प्रश्न आपका कि कौन सा साधना से आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो जाए, अब कितना नाम जप करना चाहिए आपने ये पूछा। अब कोई संत गुरु ऐसे पास जाने से जिसको हम गुरु मानते हैं, क्या वो स्थिति प्राप्त हो सकता है। मैं कहता हूं दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा साधन है तो हरिनाम, राम नाम। उसमें हरिनाम में भी सहस्त्र नाम में राम नाम छोटा सा नाम है, सहस्त्र नाम के बराबर है। ठीक है, अगर अन्य कोई नाम से अब नारायण कृष्ण आदि में प्रेम है वो भी जप सकते हैं। केवल हरिनाम, केवलम हरिनाम ही केवलम, केवलम मैं बोल रहा हूं। उसमें कोई और आजकल जो मूर्ख लोग वक्ता निकले हैं, चाहे कोई बोलता है शिव जी का, दुर्गा जी का, काली का, चाहे चाहे गणपति का, किसी का भी नाम जप लो तो सब वही स्थिति प्राप्त हो जाएगा, ये सब भ्रम में मत रहना। वो सब पंचदेव अलग अलग है, अलग अलग अधिकार उनका है। शिव जी का नाम जपने से आपको आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं होगा। रावण ने भी बहुत जपा था, बाणासुर, और क्या बोलते हैं, कितने ऐसे राक्षस हुए शिव जी का नाम जप जप करके महादुष्ट और बदमाश हो गए हैं। शिव जी सर्वशक्तिमान है, कोई उनकी तपस्या करके अगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान मांगे, भक्ति मांगे तब देंगे, तब ज्ञान हो सकता है। ऐसे जो अपने से वो दे देते हैं, वो अवडरदानी संसार की वस्तु देने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही माताएं गणपति आदि है, लेकिन भगवान नारायण एक ऐसा है, उनका अवतार राम कृष्ण आदि ऐसा है, उनका नाम जपते ही आपके हृदय में अपना आप वैराग्य, ज्ञान, शांति, धीरता, गंभीरता, माया का जो है धीरे 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 कम होना ये होने लग जाता है। इसलिए अगर आप गूढ़ से गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च से उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, केवल और केवल राम नाम, राम राम जपी। अब ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, जो अनुभव मैं बता रहा हूं। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जान चहि गूढ़ गति जो नाम जिह जपी जाने होते हो। यानी गूढ़ से गूढ़ रहस्य ज्ञान आध्यात्मिक स्थिति गुप्त से प्राप्त करना चाहे कोई तो केवल नाम जप से ही होगा। अन्य साधन जो है ठीक है, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग करना और पूजा करना, पाठ करना, ये सब है, लेकिन इसी से आपको भगवान का थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, भगवान थोड़ा प्रसन्न होंगे, लेकिन आपका हृदय में दिव्य ज्ञान, अनुभूति, परिवर्तन ये सब हरि नाम से ही आएगा। कोई बोले कि हम सब तीर्थ धाम कर ले तो हमको अंदर से ज्ञान प्राप्त हो, नहीं। तीर्थ धाम करने से आपका पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट होगा, आपको भगवान का धाम मिलेगा, मरने के बाद भक्ति का जो है फल है वो प्राप्त होगा। तीर्थ चार धाम करने वाला आदमी ज्ञानी कैसे होगा। तो गूढ़ रहस्य, गूढ़ गुड़ ज्ञान, आध्यात्मिक का उच्च मार्ग पर पहुंचना अगर आपको, चाहे सुखदेव की तरह, चाहे सनकादिक की तरह, नारद की तरह, तो केवल हरिनाम, जैसे नारद जी नारायण 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 जपते रहते। वो भी आपने पूछा कितने संख्या, संख्या फंख्या कुछ नहीं है। ये कोई दुकान नहीं है कि इतना पैसा दे देंगे तो इतना सामान मिल जाएगा, इतना रुपया दे देंगे तो इतना किलो मिल, ऐसा नहीं है। भगवान का भक्ति अनवरत करने की कोशिश किया गया है, निरंतर। जे माँ भयति सतंतम, भगवान ने गीता में कहा, निरंतर सततम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेषु युद्ध च। हे अर्जुन, सब समय में मेरे को स्मरण करो, हर समय में। युद्ध करते समय भी मेरा याद करते हुए युद्ध करो, हल चला रहे हो तो भी मेरा नाम जपते रहो, आप दुकानदारी कर रहे हो मेरा नाम जपते रहो, हर एक काम करते हुए राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। चलते रहो, सब काम करते रहो और राम नाम जपते रहो। यानी कि अपने जो संख्या पूछा, ये संख्या फंख्या कुछ नहीं है।
आप ऐसा अभ्यास कीजिए, राम 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 राम, आप सब काम करें, झाड़ू भी लगा रहे हैं राम राम जपिए, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहा है, मन अपना इसमें लगाए हैं, राम 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 राम। अब ये जिह्वा ऐसा है, जब आप 1 महीना 2 महीना थोड़ा कोशिश करके अभ्यास कर देंगे, फिर आप कुछ भी काम करते रहो वो चलता रहेगा, वो अपना अनवरत चलता रहेगा। ये हम अपना अनुभव बताता हूँ, और शास्त्र का भी ये प्रमाण देकर कह रहा हूँ, और स्वयं भगवान भी गीता में कहा, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास एक ऐसा चीज है, जो चीज का आप करो वो तुरंत कुछ दिन के बाद सहज हो जाता है। तो आप जो है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल हरिनाम जपने का, राम नाम जपने का अभ्यास कीजिए। उसके लिए कोई गिनती करने की जरूरत नहीं, कितने करोड़ों, बस भगवान का भक्ति अनवरत निरंतर हरदम करने के लिए कहा गया। आप जो कह रहे हैं तीसरा बात जो है, कोई आध्यात्मिक संत, कोई गुरु ऐसे मिल जाए तो स्थिति प्राप्त हो सकता है। भाई हो सकता है, लेकिन नारद जैसे, सनकादिक के जैसे, कोई वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे आजकल आपको कोई मिलेगा नहीं। आजकल कलयुग है, ये घोर कलयुग चल रहा है। जितने भी साधु संत प्रगट में है, कोई हिमालय में हो सकता है, हिमालय में तो हनुमान जी भी रहते हैं, भूषण जी भी रहते हैं, व्यास जी भी रहते हैं, सब हमारा है सब, लेकिन वो लोग तो मिलेंगे नहीं। आजकल जो प्रकट रूप में जो मिलेंगे यही कथाकार है, यही स्पेशल मीडिया में जो थोड़ा बड़ा प्रचार हो गए हैं आजकल, ये प्रेमानंद जी वृंदावन में वही प्रसार है। कुछ कथाकार अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, कुछ ऐसे लोग है प्रचार है, कुछ ऐसे सब लोग प्रचार है। और ये सब आधा अनपढ़ आधा गंवार मूर्ख है, सबकी बात बता रहा हूँ। किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, ना पूर्ण शास्त्र ज्ञान है, ना पूर्ण हो सकता है संसार में पूर्णता का व्यवस्था नहीं। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, वो उसका विरोध कर देगा, वो उसका विरोध कर देगा, वो उसका विरोध कर देगा। अभी देखो 2-3 दिन से राम भद्राचार्य ने कह दिया प्रेमानंद को कुछ ज्ञान नहीं है, एक श्लोक भी मालूम नहीं, कुछ नहीं है। उधर शंकराचार्य अयुक्तानंद सर जो है उनके पीछे पड़ गए, ये अंधे हैं, ये है, कोई ये गद्दी नहीं है, ये है। पहले का जो उनका झगड़ा चल रहा था वो देश बस, वो भी बोल रहे हैं प्रेमानंद जी ये है, ये तो ये सब क्या है, देव सभा से चलो, यह झगड़ा चल रहा है, ये उसके पक्ष में कर रहा है, वो उसके पक्ष में कर रहा है, वो उसके बुराई कर रहा है। इसमें से कोई भी ज्ञानी नहीं है। सब लोग है अपने अपने पैसा के लिए, नाम के लिए, अपने अपने जस के लिए सब मर रहे हैं। राम भद्राचार्य कहते मेरे इससे ज्ञानी नहीं है, मेरे पद्म पुरस्कार मिला है, मेरे को ये बड़े बड़े मुख्यमंत्री और ये सब ये प्रधानमंत्री मेरे पास आते हैं, ये अपने को बड़ा मान के बैठे हैं। शंकराचार्य, मैं बड़ा शंकराचार्य, शंकरम शंकराचार्य गद्दी पर हूँ, तो ये सोच के अपने बड़ा मान रहा है। प्रेमानंद सोचता है कि मेरे पास लाखों फॉलोअर्स है, करोड़ों आदमी मेरे को देखने आते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ। खाली ये जस प्रतिष्ठा पैसा के द्वारा, नाम के द्वारा खाली बड़ा बने हुए हैं। किसी के पास न पूर्ण ज्ञान है, न किसी के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है, ना किसी के पास कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि वो लोग आज तुलसी आज ने किसी मरा हुआ को जिंदा कर दिया, या कुछ बीमारी को, कैंसर बीमारी को ठीक कर दिया, ये सब कोई करे, ये सब कुछ नहीं, खाली बात बकवास करने वाले सब। ठीक है, साधु संत महात्मा है, भगवान का भजन कर रहे हैं, खा पी के जी रहे हैं, लेकिन बोलो कि ये सब के पास जाकर हम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ले, उच्च स्थिति, ये सब कुछ नहीं है। ये घोर कलयुग में कोई एक भी नहीं मिलेगा। आप तो आज की बात कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, मैं 40 साल से इंडिया घूम रहा हूँ। 40 साल के अंदर अब पूरा देश को पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं 50 बार घूम चुका हूँ। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संत के निवास, लेकिन कोई एक भी संत नहीं मिला जो उच्च स्थिति को प्राप्त हुआ हो। खाली बात प्रवचन करने वाले, इधर थोड़ा उधर थोड़ा, इधर थोड़ा इधर थोड़ा, कोई प्रश्न पूछ दो तो बस उत्तर उनके पास है ही नहीं, ऐसे ही सब मिले। अभी तक तो मेरे को कोई नहीं मिला जिसके सामने बैठ के मैं थोड़ा चर्चा करूं, सत्संग करूं। एक मिले थे राम सुखदास जी, आज से 40 साल नए नए में साधु बना था ऋषिकेश में, उनकी थोड़ा वचन मेरे को अच्छा लगता था, कोई प्रश्न पूछो बढ़िया समझ आते थे। राम सुखदास जी जो हमारे राजस्थान के, उनका देहांत हो गया है। बाकी तो बड़े बड़े आए हैं, किसी के पास कुछ नहीं, खाली खाली है खाली नाम प्रतिष्ठा पैसा रुपया यही सब देखा के गए। वो सब जो है था रजनी से, वो तो एक नंबर हरामी और मूर्ख था आदमी, नास्तिक था। तो कहने का मतलब ये है, इसी समय भारतवर्ष में एक कलयुग चल रहा है। कोई ऐसा आध्यात्मिक संत गुरु नहीं जिसके पास आप जाएंगे तो उनकी सेवा करने से या उनके पास बैठने से आपको आध्यात्मिक उच्च स्थिति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सब चक्कर में मत पड़िए।
आप अमेरिका में रहते हैं, जहाँ जिस परिस्थिति में है, आप मुँह में खाली राम, 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 ये चलने का, ये जपने का अभ्यास कर दीजिए। उसमें मत देखिए कि कितना करोड़ हुआ, कितना लाख हुआ। 24 घंटा जपने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके। बीच-बीच में छूट जाएगा, फिर भी अपना कोशिश कीजिए। ऐसे भगवान का नाम जप करने का अभ्यास कीजिए, देखेंगे इसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं। गति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, संसार का कोई ऐसा चीज नहीं है। क्योंकि ना राम नाम जप राम से बढ़ करके है, और राम ही प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए भरतदास जी, बस आपको मैं निवेदन करूंगा, ये सब कोई संत गुरु और किसी के चक्कर में मत पड़िए। केवल राम राम जपिए, राम राम जपिए, राम राम जपिए, राम राम जपिए। जय श्री राम।